भाई बात ये है कि मैंने तो आप लोगों को कल बता दिया था कि ये करारदाद पे जितनी लोग बातें कर रहे हैं ना 27वीं पे ये हो चुकी, ये हो चुकी हुई है। अब ये सिर्फ बाकी यानी उल्टा हिसाब हो रहा है। बाकी के मुल्कों में तो ये होता है ना कि पहले डिबेट होती है, ये अब हो चुकी है बिला वजह की जो है वो एक्टिंग की जा रही है, ओवर एक्टिंग। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी नाहल गवर्नमेंट है, क्या वो अंदाजा लगाए। वैसे तो गवर्नमेंट आएगी दोबारा उसके सामने मैंने कहना है कि करारदाद पास करने के लिए आप पता नहीं कहाँ लंदन की पुरफिजा मुकाम में बैठे हुए। मैं लाहौर में अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी रहा था, हम दोनों को इधर बुलाया गया है, तो अब तरमीम तो पास होगी जब हम दोनों हो गई है ना, हो गई है। हाँ। तो ये ह्यू एंड क्राई क्या है सर? ऐसी से शौक भी तो है ना सर। अच्छा, जमहूरियत का हुस्न भी तो दिखाना है। जमहूरियत का हुस्न दिखाना है। ज्यादा जमहूरियत किसको चढ़ी होती है? सभी को शौक है ना। अच्छा, हाँ, रखना है लिबादा जमहूरियत। लिबादा तो रहा ही नहीं ना सर। अच्छा, अब तो आप जब आप आगे समय के पास होगी सर। हाँ। सर ये 27वीं में थोड़ा सा बताया कि ये जो मैं बताऊँ आप बताएंगे? नहीं आप थोड़ा, मैं कल बताया बड़ा डिटेल से। 243 पे क्या है जो लोग इतना पूछ रहे हैं? देखिए सर, शुरू हम कर लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ठीक है सर। मैं जरा बता दूं आप लोगों के फैसल वाडा साहब हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं और फैसल चौधरी साहब हैं, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी फैसल भाई। देखिए काम है, गलती से अगर जनरल कामरान निकल जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक है, ऐसी बात में तो फखर है। हाँ, फखर है, फखर होना की बात नहीं। तो काम है, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए मैं सेनेटर हूँ कराची से, तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरा सेशन भी मैं चाहूँगा वहीं हो, लेकिन मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद में। तो फिर यहाँ मर्जी नौकरी तो नखरा की था। सही बात है, तो नखरा किस चीज़ का है सर? जिसने नौकरी करनी है उसकी ट्रांसफ़र भी होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पे आप रहें। बिल्कुल सही। इस तरह सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो हमारी मुझे साथ वाला बॉल पेन प्लीज पकड़ा देंगे। जी सर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ठीक है, ज़रूरत है सर। ठीक है। इसी तरह सर अगर 85 साल के सियासतदान जिनको उठाने के लिए 10 आदमी, बिठाने के लिए 20 आदमी, लिटाने के लिए 30 आदमी, दिखाने के लिए 20 आदमी होते हैं, तो फिर अगर कोई आदमी है, पुलिस वाला है, कोई जज है, आप और मैं हैं, वो 68, 70, 72 में क्यों नहीं काम करता? ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए 77 भी कर देंगे। सही है, लेकिन इसमें क्या कबात है? ठीक है, NFC के अंदर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। 2000 अरब रुपये हम लेते हैं कर्जा, पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं सूबों के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। तो 3000 अरब हो जाएगा, को डॉलर्स के अंदर वापस भी तो करना है। तो अगर उसका एहसास किसी को हो जाता है और सब कुछ ऊपर को नीचे आगे पीछे करके हिस्सा दे देते हैं, कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ बाकी डाल देते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है सर। सही है। अब आ जाएं सर आपके मुद्दे के ऊपर, जिसकी फैसल साहब बहुत वार्म वेलकम। कॉफी पी लें। थैंक यू सर। फिलहाल आप कॉफी पिए, रेवड़ियाँ भी खिलाएं सर इनको, एनर्जी की रेवड़ियाँ भी खिलाएं और इनको मकई भी खिलाएं। तो आप अभी हैं सर PTI में? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा है, तो बस ये बता देना सर, दोस्त हम तो चाहते हैं आप PTI में रहे और PTI भी रहे, कि 25-26 को आने की तैयारी ना करना और TLP वाला काम ना हो, जो बैन गया गवर्नर आज लग जाए, उसको भी हमारे दोस्त को। और वो जो बैन करने वाले काश में कैमरा दिखा सकता। तारिक फजल साहब आ जाए, आपके बाल ठीक है यार, ये क्या आपने हरकत की अभी कि जी मेरे बाल, आपके बाल जितने हैं उस हिसाब से बहुत ठीक है। ले जी, तारिक फजल साहब भी तशरीफ ले आए हैं। TLP की बात हुई, पैनल जो है पूरा, जल्दी से माइक लगा दो यार, कुछ नहीं होता। तारिक भाई बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं आप वो हो जाएगी, मुनाफिकत सी हो जाएगी जो मैंने बात पहले की थी, मैं बता दूं। मैंने कहा कि यार इतनी निकम्मी हुकूमत है कि मुझे और फैसल भाई को बुलाना पड़ा है आपकी तरमीम पूरी कराने के लिए, वरना ये काम होना। पहली बात तो ये है कि मैं आपको वेलकम कहता हूँ, उम्मीद है माइक लग गया मुझे। जी लग गया। आपको वेलकम कहता हूँ इस्लामाबाद में। जनाब, हमेशा बड़ी खुशी होती है जब लाहौर से यहाँ तशरीफ लाते हैं और वन प्रोग्राम होता है। दूसरा जो आपने कहा कि निकम्मी हुकूमत है, तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि खैर की बात तो आपके मुंह से निकलना बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए। फैसल भाई, दोनों फैसल इकट्ठे हो गए हैं। मैं तारिक फजल साहब की बात पे बिल्कुल इनके साथ नहीं हूँ, आपकी बात पे साथ हूँ। निकम्मी वाली ना, निकम्मी, हाँ ये हुकूमत निकम्मियों की निकम्मी है। लेकिन अभी हम मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, चीजें बेहतर हो रही इन्होंने हैं। अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, हाँ, इन्होंने अपना नाम इकोनॉमी रखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम जो है वो खारजा तो पॉलिसी हम रखा हुआ है। पाकिस्तान है, हमने अपना नाम ठीक रखा हुआ है, लाहौर वाला कुव्वत, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, माशाल्लाह। कमाल है। बस देखें, आप जैसे लोगों को, ममदानी थोड़ा जैसे सा- लोगों के हाथों शिकस्त होगी इंशाल्लाह। वाह, ठीक वाह, है। वाह, कहाँ से कहाँ जोड़ भाईजान 25 का क्यों वेट करें, कल बैन करें। और PTI को आपने बड़ा ऑपरेशनल छोड़ा यार हुआ है वो जो बैन ममदानी करेंगे हो, आप। वो सादिक खान हो, लंदन का मतलब मेयर, आप मुझे ये बताइए, आप तो उसकी तारिक मुखालफत साहब, कर रहे एक होते मिनट, हैं। एक मिनट, तारिक आप साहब, किस इस तरह बात वक्त कर तो रहे भाई हैं? एक बंदा 2 से लड़ रहा है, मैं तो पीछे बैठा बात हूँ। ये है कि आप क्यों 25-26 का वेट कर रहे हैं। आपने कौन सा ऑपरेशनल छोड़ा, कौन सा PTI PTI को को जो बैन करने की PTI की सोच रहे हरकतें हैं? हैं ऑपरेशन वो ऑलरेडी बैन है भाई मेरे।
आपके मुल्क में वो मुझसे तो आप ऊंची आवाज में बात ना करें ना, उनसे करें, वैसे बात उनसे कर रहा हूं। करें ना देखिए, आप। तारिक भाई आपके किधर से हो गई इक़्तिदार भाई? में आप जमहूरियत इतना हम दोनों से ऊंची मैं आवाज तो में बात कर आपका रहे हैं। सहारा भी हूँ, अभी भी हूँ। ये हम दोनों से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं फैसल, और हमें कह रहे हैं बहन है। किधर बहन है भाई? आजादी नहीं में वो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके पछता रहे हैं, उनके लिए बड़े मसले हुए हैं। उनसे पूछिए, इतनी आसानी से आपको नहीं बैन बाजी करते। करोनी नहीं कर रही, बाजी कौन सी भाई? कोई तो बाजी मरियम साहब वाली बाहर से नहीं निकल तो रही है वो बाहर। टोटल अपना काम कर रही है, खौफ खुदा कर रही यार बिला वजह आपको जो है सिक्योरिटी चीफ कंसर्न खड़ा मिनिस्टर, करें उनकी जनाब, सरकारी ये। जिम्मेदारी। क्या मसला क्या है आपका यार? होने दें, क्या प्रॉब्लम है यार? आप बिला वजह वो बाकी निकात पे भी बात कर रहे चेयरमैन हैं। गौहर कह रहा है कि जी हम कह रहे हैं जनाब कि हम देखेंगे। देखे क्या कर लेंगे यार? आप क्या कर लेंगे? आपकी पार्टी तबाह है। ओहो, बात यह है कि आपने तो हर चीज़ ही तबाह कर दी ना। पार्टी को तो छोड़े, मुल्क तबाह, इकानमी तबाह, पार्टियां तबाह, पार्लियामेंट तबाह, अदलिया तबाह, अच्छा। ठीक है, मीडिया तबाह है, मुल्क में जो है बाजार नहीं, तबाह, आपको मेरी गरीब शक्ल तबाह, देख के मजदूर लगता तबाह। है कि मीडिया तबाह हुआ हुआ है। हाँ? अभी मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता जो उन्होंने आके मुझे प्रेस किया मेरे भाई ने, या सेंसर हो जाएगा। नहीं, उससे पहले जो आपने यूज किया, तो मेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि मीडिया तबाह हुआ हुआ है। मैं तो मीडिया की खुशहाली। अगर आपको आप मीडिया के फैसल एक जुमला, आप मीडिया के ट्रम्प हैं। मजीद चलो मैंने कहा पेप्सी का अगर आपको मजीद बस मैं एक जुमला कह रहा हूँ। जी जी 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मालूमात चाहिए नहीं, तो सर, सामने हो गई। स्क्रीन लगी है, हो गई, पास। जो मेरे टिकट चल रहे हैं, जो मेरे पार्लियामेंट में कहा है, पास वो पढ़ लें, आपको सारा पता लग जाएगा। तरमीम सर, नाजरीन को क्यों भी मैं परेशानी कर कहूंगा रहे कि हैं? आप वो टिकट पढ़ें सब पास है। और आप लोगों की बातें ना सुने नहीं। कि दुनिया में जो टिकट चल रहे तारिक हैं भाई, ये पढ़ें, आप आज टिकट सारी देख रहे हैं, क्लैरिटी हो मैं कल जाएगी। पूरी तरमीम बता चुका हूँ, लेकिन आपने ना उस वक्त आपको लेट पता चला है। कोई बात नहीं। अच्छा फैसल भाई, ये तो हो गया। ये अपना वाडा साहब, मुझे एक बात बताएं यार, सारी बात छोड़े, ये लोग तो वो तो फेल्ड हो गए, ये बेचारे होने वाले हैं करीब, इनका दौर भी खत्म हो रहा है। ये बताएं कि ये तरमीम जो है स्मूथली पास हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो कोर्ट का मामला चल रहा है, उसके ऊपर कोई रजिस्टर आ सकती है लॉयर्स की तरफ से कि जी अलग आईनी कोड? हालांकि मैं तो उसके हक में, को मसला नहीं है। देखिए लॉयर साथ ही बैठे, मैं पूछ रहा कामरान साहब, लॉजिकल चीज़ जो भी होगी ना, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉजिकल क्या आईनी का कोर्स बननी चाहिए। इसके ऊपर तो आज से 5 साल पहले भी डिबेट थी, ठीक है, उसको पेंड किया हुआ था। वो अगर होने जा रही तो बहुत अच्छा काम है, उसमें कोई इशू नहीं और है। उनके जजेस की कोई उम्र 70 साल तक कर दी है। सर अगर 68 होती है, 70 होती है, 77 होती है, 72 होती है, अगर 85 साल का पॉलिटिशियन आपको एक्सेप्टेबल है, तो चलता फिरता आदमी, कारामद आदमी 70 मैं तो कहता हूं 68 अमेरिका के की तरह जज मर के ही छोड़े जगह, छोड़े कि उससे पहले। अमेरिका में भी तो मरने के बाद ही होता है ना। सर इतना ना दूर कर, 85 पर बोल रहे हैं सर अभी। शेल्फ लाइफ पूरी है ना, फिर घर चले अच्छा, एक्सपायरी डेट तो हर एक की हाँ, होती है। हर किसी की होती तो आप कह रहे हैं कोर्ट, आपको कोई इतराज तो नहीं सर आईनी कोर्ट बनने पे? नहीं, मुझे सिर्फ उसकी जरूरत की समझ आपको इतराज किस पे है? हाँ ये बताएं। सबसे पहली बात ये आपका भी हक है। हाँ बोले। कि ये पार्लियामेंट के पास मैंडेट नहीं है आईनी तरमीम लाने का। उसकी वजह ये है, ये एलडीए के पास है। नहीं मैं बता रहा हूं, हाँ, एनडीए के पास तो यार क्या है, एनडीए के पार्लियामेंट के पास पास नहीं है तारिक तो साहब, यार वकील होगी ये बातें कर रहे हैं आप। जुगता लानी है तो मैं ला लेना, नहीं, इश्यूज पे इस बात तरह ना कर करें ना लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं। करें गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो कि यार अपना आपने कहा इनको भी सॉरी में रह गया, आपने कहा जुगता लाने, तो कुछ तो करने दें उनको। कुछ तो करें क्यों सर? बाकी काम तो हो ही रहा है जी। अब शुरू करें आप। अच्छा गुजारिश यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं भाई में यार भाइयों में दराड़े ना डाले। देखे वो हमेशा कर देना, बात बताओ कि वो हमेशा कर नहीं देना, ऑन एयर उन्होंने तो आदत है, नहीं तारिक भाई उनकी हैं। आदत है, ऑन एयर ही कर देना। अच्छी है बुरी, अच्छी है बुरी, तारिक कर गए बात। भाई सख्त सुन तो एतराज ले, है। यार इनको नहीं पता हमारा यार ताल्लुक। सच्ची गल्ला करो यार, को पता झूठ नहीं, बोली मेरे जा रहे भाई हो, हैं, झूठ बोली जा रहे गलत हो। पार्टी के अंदर है, कभी भी आ जाएंगे। अच्छा आप आज अच्छा आज तो उसी ताल्लुकात की वजह से आप बैठे हुए हैं। वैसी ताल्लुका हमारे कामरान भाई के साथ। अच्छा सुने जी, सुने एक और बात, सही बात है। दोनों फैसल सुने, दोनों फैसल इंटू 2 सुने जरा। वो कह रहे हैं मेरे भाई हैं, गलत पार्टी में है। अब असल पार्टी में आ जाइए ना आप, जो शुरका हैं शो के, अब उनकी पार्टियों का फैसला भी एंकर करेंगे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा यार, नहीं और हालत ये हो गई। आप भी अपनी आजाद राय है। देखिए फैसल भाई है, वो मेरी पार्टी में है, मैं उनकी पार्टी में हूँ, इस तरह है। अच्छा चलें जी फैसल चौधरी साहब, मैं आप दोनों की पार्टी में हूँ। हाँ सही बात है। तरमीम चल गई पता आपको? जी बताएं जी। गुजारिश ये है, इस पार्लियामेंट ने ना तो इलेक्शन लड़ा है इस मैंडेट पे कि हमने आइन चेंज करना है। अच्छा। फिर आप उस पर काउंटर जवाब मुझे दे सकते हैं कि इनको इलेक्शन लड़ा के लाया कौन है? मतलब ठीक वही जो आपको लाया था, वही जो आपको लाया ना। हम भी लाए, लेकिन पहले भी इनको लेके आए थे भाई। भाई बात सुने, नहीं मैं तो इसमें इनकार भी नहीं करता, लेकिन मैं तो बिल्कुल सीधा तो फिर इसमें रोने की बात भी कोई नहीं, ठीक मैं रोने की है। बात एक आपकी दफा हक में हुआ, उनकी दफा हो गया। मैंने भी कहा था किसी को, उन्होंने कहा जी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो मैं कहा कि जिसके उसके साथ ताल्लुकात हैं वो गद्दार है और बात आप उनसे करना चाहते हैं। इस तरमीम पे आपको क्या एतराज है यार? ये तरमीम, इस तरमीम में
आपने बचा कुचा आइन जो है उसका हुलिया वही कर देना है जो कल धमाके के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट का तब करे। आपको किसने रोका? आपको को रोक सकता है? मैं हैरान मुल्क तबाह करने से रोक सकता है, आइन तबाह करने से रोक सकता है, अदलिया तबाह करने से आपको रोक सकता है। आपने जब ये फैसला कर लिया कि हमने तबाही के रास्ते पर चलना, तो बिस्मिल्लाह। यार मेरी बात सुने, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। ना जजों को कोई एतराज है, ना एट लार्ज लॉयर्स को कोई एतराज है, ना साहिल को कोई एतराज है, ना आवाम को कोई। अबे आप कौन है? हु आर यू? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था हु आर यू। नहीं, आप कौन लोग हैं यार? 26वीं तरमीम में भी इन्होंने कहा था वकला हड़ताल हो जाएगी, सड़कें काली हो जाएंगी, उन्होंने शुक्र किया है। और आज आईनी बेंच की वकला तारीफ कर रहे हैं, वकला साथ हैं, उनसे भी फिर मुशावरत करेंगे हम कि भाई अगर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दे आईनी बेंच को। फैसल भाई सारी बातें छोड़ें, मुझे लगता है ये कि इन लोगों का एक मदाब हो सकता है, अगर आप 27वीं करें, 28वीं को, 29वीं करें, इनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर इमरान के लिए कोई रिलीफ आ जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इमरान के लिए कोई रिलीफ आएगा इस तरमीम के बाद, कि शायद कोई हुकूमत की या अहम तरीन जगहों पे जो है वो इतनी अच्छी अब ग्रिप हो जाएगा, उसके बाद क्या है जी आ भी जाएगा? इमरान के मतलब ये भी था ना कि यार ये अगर इसके मुकदमे जो है अगर चले गए इन कोर्ट्स के अंदर तो शायद जजेस नाजायज रिलीफ ना दे दें। बात मैंने पूरी ये की है, जजेस नाजायज रिलीफ ना दे दें, जायज रिलीफ नहीं। जी सर, कोई रिलीफ मिल सकता है उनकी पार्टी को? देखें, अगर मुस्बत करेंगे सियासत, बातचीत की करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रोग्रेसिव करेंगे, रोडें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, KP की आवाम कुछ देंगे, कुछ अच्छी चीज़ करेंगे तो बात बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जिस हिसाब जारयाना बात हो रही है, जिस हिसाब से मौला जड़ की सियासत हो रही है, धो ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी, बदमाशी, चढ़ाई की। आपका इमरान खान साहब का जो डिसीजन है गंडापुर को चेंज कर सोहेल अफरीदी को लगाना, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने आपके शो पे कहा था कि गंडापुर साहब को हटाएंगे इमरान खान साहब ही, इतना टाइम उनका गुजारा तो पता था, ठीक है जी। दूसरा है कि अच्छा प्रेसिडेंट है हुआ है कि वर्कर से एक आदमी आया है, अच्छी बात है, सब वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा ऑप्टिक्स है इसका, कुछ करे वो इस पर। अब अगर वो कह रहे हैं कि इश्क इमरान में मुझे अपनी जान गंवानी है तो फिर बिस्मिल्लाह। और इमरान खान के मतलब आपका क्या ख्याल है? वो तो तहरीक इंसाफ तो कहती है वो अपनी जगह, वो ना इनकी तरह डील की उसने, ना किसी और की तरह डील की, ना बेनज़ीर साहब अगर डील की, वो अपनी जगह पर डटा हुआ है। तो आपको लगता है कि जितनी देर उसको अंदर रखेंगे उससे उसकी एक विक्टिम पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? देखिएगा, जेल तो अच्छी काट रहे हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इतना बीमार हुए हैं, ना कहीं अस्पताल गए, तो यू गिव हिम दिस क्रेडिट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी नहीं कर रहे और मज़ीद आप आ जाते हैं, ठीक है, और चढ़ाई करने का प्लान बना ले, जो मैं नहीं समझता, समझदार है वो नहीं करेगा, ठीक है, जल्द से जुलूस अपने इलाके में कर ले, वो उसका आईनी हक है। लेकिन अगर वो चढ़ाई के लिए आएगा तो देखिए, लब्बैक वालों से भी मेरी और आपकी बड़ी दोस्ती है, ठीक है, आज भी दोस्ती है। उनकी गलती से उनकी पार्टी बैन होगी, तो गवर्नमेंट का ऑप्शन है पार्टी बैन कर दे, रिट को तो भी क्वेश्चन होने देंगे, ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। फेंटा भी लगेगा, बैन भी हो सकती है, और गवर्नर आज इलाके में भी सुथराई हो सकती है। तो भाई आपको ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा काम करें जिससे आगे कोई रास्ता बने। जो PTI कहती है कि जी अगर आप उनको छोड़ दें, शाह महमूद साहब को छोड़ दें, अगर पॉलिटिकल माइंड्स हैं शाह महमूद, मियां महमूद रशीद, इनको छोड़ दें तो ये इमरान खान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको लगता है इमरान खान को कोई उसके ओपिनियन पर इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, इमरान खान साहब आप भी जानते हो, देखिए इमरान खान साहब को सिर्फ जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो उनकी अनफॉर्चुनेटली बेगम साहब हैं, अच्छा, ठीक है, और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जनरल फैज़, वो भी जेल में, तो वो दो तो मौजूद नहीं है। बाकी तो उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अल्लाह मियां कर सकता है। वैसे मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि इमरान साहब की बेगम उनको इन्फ्लुएंस, मैं समझता था कि वैसे ही एक जाती वो होती है ना, डिसीजन मेकिंग अभी भी इन्फ्लुएंस करती है वो आपके ख्याल में? बिल्कुल, जो आप अभी कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो कौन के स्पॉन्सर्ड हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक रास्ता देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब PTI को टेक ओवर नहीं कर सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाए ना, वो इमरान से बात करे तो शायद उनको। अच्छा, मैं आपको बात को जरा डिटेल में बताऊं, क्योंकि जी बताएं। ये जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, ये कोई बात बेदस क्यास नहीं है। अगर आप यानी ओवर रूल नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते। अगर आपने उर्दू मुश्किल ही बोल दी, आप अपोजिशन को कोई स्टेक सिस्टम में देने को तैयार नहीं होंगे। देखिए, आज न्यूयॉर्क में ममदानी इलेक्ट हुआ है ट्रंप की गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे वेंट आउट होते हैं, वहाँ पे और भी डेमोक्रेट्स इलेक्ट हुए हैं दूसरी स्टेट्स में। एक तरीक़ेकार ये होता है, मॉडर्न डे जो सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम दुनिया भर में, उसमें आपने स्टेक रखने होते हैं। आप इसमें मिसाल ले लें, जैसे आसफ जरदारी साहब ने 2008 के बाद जब बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई तो उन्होंने परवेज़ इलाही वगैरह को साथ में लवाया, परवेज़ इलाही साहब को वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया, और इसी तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने स्टेक क्रिएट किए लोगों के। और इसी तरह बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट थी
केपी में भी हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने हमें साथ लेके। जी जी जी। अब यहाँ पे जो सूरत हाल, जैसे फैसल साहब कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू है, अगर ये आप करते रहेंगे और आप एंगेज नहीं करेंगे, इमरान को, खान साहब को कर लें, या खान साहब को थ्रू आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। आप जो लाहौर में कोट लखपत में 4-5 उन लोगों का 2.5 साल हो गए, क्या कसूर है कि उनकी बेलों का रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा। अगर आप उनको छोड़ते हैं तो टेम्परेचर कम होगा। आप एक चीज़ जो सियासी तरीके से हल हो सकती है और होनी चाहिए, आप उसको क्यों मार धाड़ और डंडे से करना चाहते हैं? केपी में एक बच्चा, एक फर्द, एक पुलिस वाला, एक फौजी, एक एफसी वाला, सियासतदान, ताजर, मीडिया वाला पाकिस्तानी है ना, हमारे में से हैं। ठीक है। हम उनको केपी के जो गवर्नमेंट है, जो 4.5 करोड़ नुमाइंदों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको मुलाकात करने देते तो, और उसके साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात करा देते, तो हो सकता है इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस, ये कहना कि वो इन्फ्लुएंस में, मैं फैसल साहब की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने भी बड़ी दफ़ा उनसे, किस बात से एग्री नहीं करते? उन्होंने कई बातें इमरान की। खान साहब मान जाते हैं, मान जाते हैं? मान जाते, बिल्कुल मान जाते चाहे हैं। बुशरा साहबा कहती है ना कहती है। नहीं, बुशरा साहब भी मान जाती है, क्यों नहीं मानती वो? उनको मनाएंगे तो खान साहब मानेंगे ना। हाँ, नहीं, बात वही होगी फिर। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनके साथ जब मेरा जो तजर्बा है, बुशरा साहबा के साथ, उनके साथ भी और खान साहब के साथ भी, देखें आपने सबने करना है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, किसी ने अपने जाति को। ठीक है, आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि अगर ये जेस्चर देते, आप अगर उनमें से, या अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर हैं, जिस मुश्किल में वो रह रही हैं, ठीक है, चौधरी रियाज साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, शाह साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, आप उनको, उनका तो बेल अब राइट पर 2 साल बाद, आपको पता है कामरान साहब कत्ल के मुलजम की 2 साल बाद बेल मैंडेटरी हो जाती है एज पर लॉ, ठीक है। आप उनको किस बात के, और फिर हमारा 34 कारकुन है जिसके ऊपर आपने मुकदमा, नहीं तो कोर्ट क्या कहती है 2 साल बाद गुजरने सर? के बाद? कोर्ट एक तो या ते मैं रोटी नु चोची कहना, या तुसी कहते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोर्ट का रिस्पांस क्या है यार? भाई कोर्ट का रिस्पांस वो होगा जो सबका रिस्पांस जब जहां से आता होता है ना, वहां का रिस्पांस ठीक हो गया तो कोर्ट भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना जी। आप जब कोर्टों से मामला तय होते हैं ना, तो फिर एयरपोर्ट भी अब जाते ये हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्ट जजेस बना रहे हैं, शायद आपकी बेहतरी हो जाए। नहीं, वो उसमें भी अच्छा मसला ये है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, एक दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया पीछे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सी चीज डिलीवर नहीं कर रहा जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना? नहीं सर, कंफ्यूज हो गई ना, वो आधे जज अगर वहां बैठ रहे हैं, अगर ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट वहां पे है तो वो वहां चले गए, वो समझ नहीं आ रहा यहाँ जाना है वहां जाना, अच्छा कोर्ट ही बन जाए अलग। नहीं, अच्छा कोर्ट बन गई तो फिर आपका तो फिर भी कोई फायदा नहीं होना, आप चुप करके तरमीम नहीं, आप मुझे ये बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप बना देते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी के जज लगाते हैं। यार ये मर्जी के जज कैसे लगते हैं? तारिक साहब से पूछते हैं। नहीं, तारिक साहब को की पता, मैं तारिक साहब को पता है, तारिक साहब को पता है, आने ने ज्यादा पता है, वारदात पांच मैं असली कह रहे। ये तारिक भाई एक बात बताएं, तुसी वकील हो, लेकिन तारिक इस भाई, मामले में मैंने ज्यादा पता है। देखिए आप मेरे देखो भाई कितना हैं। मासूम सवाल उन्होंने आप मेरे किया भाई है, हैं ना, 2 मेरे सगे भाई भी हैं, आप भी मेरे भाई हैं, कोई शक नहीं। तो मेरे सगे भाइयों पे भी जब कोई इस तरह का इल्जाम लगता है ना, मेरे दिल पे उस तरह उठती है, इस तरह आपको ऐसा इन्होंने मकरू चेहरा बना दिया कि तारिक फजल चौधरी साहब की जो पार्टी है वो तो इतनी एक्सपर्ट है चोरी करने में, इलेक्शन चुराने में, जजों को खरीदने में। जवाब दें यार, वो इसलिए परेशान हुए कि आईनी कोर्ट बनाएंगे तो पता नहीं कौन से हैंड पिक जज आप उठा बात देंगे। यह है कि इल्जामात तो अपोजिशन का काम है लगाना, हर दौर में लगते रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे और इनकी गवर्नमेंट थी और इनका आरटीए सदा इलेक्शन था, उससे पहले इस पार्टी के प्रेसिडेंट जरदारी कहते होते थे ये तो इलेक्शन है। जजों का बताएं कि आप इल्जामात जजों लगते खरीदते रहे। हैं, अब आ रहे हैं जजेस के ऊपर, खरीदते हैं आप। जो मेरे भाई ने कहा ना फैसल ने कि आईनी बेंच में और जी जी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर क्यों दे रहे हैं और कोर्ट में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। 2 फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि आईनी बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त मौजूद है, नॉर्मल कोर्ट, उसका एक जुज़ है। मतलब मैं उर्दू में बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि समझा जा सके। ठीक है। इसकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और उससे कॉन्स्टिट्यूशन का कवर देंगे तो वो अलग से एक मुकम्मल अदालत होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त है नहीं, ये बताओ वकील है पता नहीं इसको वकील कौन करता है, मैं समझ नहीं आ रही। अगली गल तो सुन लो ना, मैं क्या पता नहीं इसको कौन वकील करता है, पागल ही ने। अच्छा सुनो,
बात ये है कि इस वक्त जो जज आईनी बेंच में बैठते हैं, सुने सुने सुने, आपने 26वीं तरमीम करके वो बनाई है, बेंच बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कवर ही है यार। इसकी अगली बात सुन तो ले यार, उनके वो भी बहुत सताए हुए हैं अपनी जिंदगी से। ओए अगली बात तो सुनो ना, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, अगली बात उन्होंने सुनो, पार्लियामेंट में भी जवाब देना, बात इधर भी सुनो। देना, वो चीजें जिनको पता नहीं है। आप बताएं सर, तुम्हारी आज गुफ्तगू तो बात जो तुम्हारे क्लाइंट ने वो सारे नाच जाने। तारिक भाई इसके आप क्लाइंट जैसा सारे स्टूडेंट भाग हो ना, गए। कमाल है यार। यार गुजारिश ये है कि जो बेंच इस वक्त आईनी बेंच है ना, उसमें जो जजेस बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कवर वो है वैसे। नॉर्मल, सुने अभी सुने कुछ एक देने मिनट, की- वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, जी जी, डबल काम कर रहे हैं ना। डबल कर रहे हैं। आईनी बेंच में भी बैठ रहे हैं, रूटीन की कार्रवाई भी सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस एक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देंगे इसको तो दो constitutional चीफ court जस्टिस हो बनेगी, जाएंगे। दो चीफ जस्टिस तो बनेंगे। हमें भी पता है अगर सुने, दो सुने, बिल्डिंगें सुने। हो जाएंगी, अब आगे ये और लगे। जजेस दो कुर्सी पे बैठेंगे। अलग अलग होंगे। फायदा ये होगा, फायदा क्या कि होगा? अभी आपके, मैं आपको असल फायदा बताता हूँ फिर। यार अभी आपके जो जजेस हैं, ये थोड़ी बात है, अभी वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों। जी जी, जब ये अलग कोर्ट बन जाएगी क्या इसके होगा? जज अलग होंगे, अच्छा। ये अपने केस सुनेंगे, आप वो नए- अपने केस आप नए सुनेंगे। जज भी ले आएंगे ना इसमें। 10% वो कह रहे हैं वो जो आप नए जज लाएंगे ना, वो आप 10% खरीदे मैं हुए उसमें भी होंगे। आता हूँ। हाँ, उसी पे 10% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, टाइम वो ले जाते हैं 50% कोर्ट का। ठीक है, तमाम वकला इस वक्त मुत्तफिक है तो इस आप बात उस पे। आईनी बेंच को पक्का कर सिवाय देते और फैसल इधर जजों चौधरी को बढ़ा के- देते, लेकिन खैर अच्छी बात है आईनी कोर्ट सिवाय मैं तो फैसल साथ हूँ। चौधरी के तमाम वकला इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से मेरा आपसे सुप्रीम सवाल कोर्ट कुछ की और है तारिक केसेस भाई, ये का सवाल नहीं इसमें जो इस disposal दफा rate करें है वो सर, बड़ा है। ये बात ठीक नहीं। है। आईनी कोर्ट बन, वो ये कह रहे हैं जो आप जज लगाएंगे ना, वो आप जो है ना वो अपने अपने हैंड पिक्ड होंगे, बिके हुए जज होंगे जो आपके हक में फैसला देंगे, अगले 10 साल तक आपको इलेक्शन जितवा देंगे चाहे यार आप कॉन्टेस्ट ना भी करें। देखिए, ये जो इल्जाम इनके लगते हैं हाँ। पीटीआई के, जिस अदालत ने इनके हक में फैसला दिया वो जनाब तालियां, जज साहब जिंदाबाद, नाम ले ले के सोशल मीडिया पे, जिसने इनके खिलाफ दिया या इनकी तवक्को के बरक्स दिया, खिलाफ भी छोड़ दें, उसको माँ बहन की गालियां, उसके जनाब फैमिली तक को गालियां। तो ये कौन सी नई बात है कि ये इल्जाम लगा रहे हैं? और जो फैसला बाकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस की तकर्री करती है वही करेगी, भाईजान, जो उन्हें कार judicial पेश की commission करता है है। वो कमीशन की बात कर रहा हूँ। ओ यार गलती होगी कोई गल नहीं। भाईजान, वो पानी कमीशन की की बात भाई कर हमें रहे हैं। मुशावरत करनी पड़ेगी, इनको वजीर रखना है कि नहीं? जुडिशल कमीशन सुने सुने ऐसे भाई सुने ये करना पड़ेगा। मेरी बात सुने। अब दूसरी बात रहे तकलीफ है जनाब के जजेस की ट्रांसफर पे। वो भाई कमीशन अगर जजेस अपॉइंट भी करता है, तारिक जज भाई, फारिग भी करता मैं है, आपकी पहली अगर बार वो performance से ट्रांसफर कर रहा है जज, उसमें आपको क्या तकलीफ तुम्हारे ट्रेनिंग ने है? आज उसके नजर आ अलावा रहा है। एजुकेशन पे बात करें, मेरे तो भाई हैं। हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। यार सिलेबस जो है वो कॉमन होना चाहिए, करिकुलम कॉमन वो छोड़ो यार, एजुकेशन के तरफ उसमें क्या उसमें तकलीफ नहीं जा है? रहे हम। किसी एक नुक्ते पे बता दें जो इन्हें नून तकलीफ लीग का है, एजुकेशन से क्या सिवाय ताल्लुक है? इस बात ये तो यार पे, मैं नहीं कहूंगा मैं एंकर हूँ। सिवाय इस बात पे यार गलती नाल कोई नकल मार के डिग्री कर ही ले गया तो बाकी भी पढ़े लिखे लोग हैं, तू कला नहीं है पापा। मैं देखे मैं आपको बताऊं सर, मैं यार इसको बताओ और भी लोग पढ़े लिखे हैं, बेसिकली डिग्री होल्डर है। आज का प्रोग्राम है ना, उसके दो ही सुपरस्टार्स हैं, मैं और फैसल वाउडा। बाकी वो बेचारे तो उनके तो पल्ले है ही कुछ नहीं, वो तो रोते रहेंगे इनको रोने। और तारिक भाई की तैयारी जो है ना, मैं ब्रेक में अगर हमें टाइम मिल गया मैं तैयारी कराऊंगा, इनको एक चांस और दे देते, वरना ये परफॉर्म ठीक नहीं करे। क्यों फैसल भाई, हमें इस तरह के लोग नहीं मुझे चाहिए पता है भाई। मैं क्या ये कर रहा इस तरह के लोग, हमें पता है आप हमारी जड़ें काट रहे हैं। आपने 99 में भी काटी मुझे थी, पता है मैं जब क्या आपने कर रहा वो हूं। 13 नहीं लैंड करने दिया था। हम आपसे डसे हुए मेरे भाई। एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्ट अलग जो बनाया जा रहा है उसका इन तहरीक इंसाफ या इनके ये जो रोते हैं बेचारे, इनका मैं नहीं कह रहा कि ऐसी बात है कि इमरान खान के फैसलों इनसे क्या था, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ भी आके। एक ब्रेक लेते हैं जी। जितनी डिस्कशन इस वक्त हुई है ना, उसमें मुझे सिर्फ एक बात है कि फैसल भाई ने कहा तरमीम आराम से पास हो जाएगी। मैंने ये कह के गया कल तरमीम पास हो चुकी, ये सारी बिला वजह की बातें कर रहे हैं। एक पॉइंट जो फैसल साहब का रह गया था, क्विकली तारिक साहब उसका जवाब आपने देना। ये जो कह रहे हैं ना कि बल्कि फैसल चौधरी साहब ने भी बात कही, ये कह रहे हैं लबो लहजा इमरान का हो जाता धीमा, वो हो जाता। वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको रिलीफ देते, लेकिन आप या तो आप बताएं आपके इख्तियार में नहीं रिलीफ दे रहा, या अगर आपके इख्तियार में है तो क्या हुज्जत है कि अफरीदी को मिलने नहीं दे रहा? आपको लगता है वो कोई एहतजाजी तहरीक का लाहेअमल लेके आएगा जेल से? क्या आपके ज़हन में? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई फैसल ने बात की है कि जी कौन से फैसल की बात कर रहे हैं? ये जो चौधरी मेरे साहब पास की बैठे हैं, बात? फैसल अच्छा। चौधरी दोनों भाई हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर जी, रहा हूँ, जी। फैसल चौधरी साहब की। इन्होंने कहा ना जी कि पीटीआई को पॉलिटिकल प्रोसेस में जी स्पेस जी, यही है उसका जवाब दे दे वक्त का। मुख्तसर जवाब है। जी जी जी, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपको पॉलिटिकल स्पेस मुहैया हो, पॉलिटिकल स्पेस आपने खुद क्रिएट करनी होती है अपने पॉलिटिकल तर्ज अमल ठीक से। है। आपने कहा जनाब के ये यूज ऑफ फोर्स फलाना पॉलिटिक्स में, भाई वो तो आपने इंट्रोड्यूस कराई है शुरू से, आज से 10 साल पहले से लेके आज तक। ठीक है, इस्लामाबाद आपका जवाब में मिल गया एक एक हमला वो आपका यूज ऑफ फोर्स है पॉलिटिक्स में, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने कहा जी कि एक बार से उन्होंने बात की है, मैं उसे ज़रा
कंडेम करना चाहता जी हूँ। बताएं कर दें। इन्होंने कहा जनाब 2 साल बाद कत्ल के मुलजम की जमानत हो जाती है। मैं क्या उन्हें ये रास्ता ना दिखाएं। हमने बड़ी मुश्किल से CCD से बड़ा कम अमन कंट्रोल किया आप तो हुआ है खैर बंदे पंजाब मार में। रहे हैं ना अब, जी। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो नहीं गए, अल्लाह माफ करे, कोई बंदे नहीं मार रहे क्रिमिनल्स को मार रहे हैं। चले यार, क्रिमिनल्स वो को कोई मार क्रेडिट नहीं तो नहीं लिया, रहे। क्रेडिट भी नहीं लेते आप। भाई ये काम क्रेडिट ही आप ले रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डंके जितने इश्तिहारी ये फौज के कहने पे नहीं कर रहे अगवा आप। बराए ये जो आप और अपनी कमर फलाने खोद लोग रहे हैं हैं, ये खुद कर रहे हैं। उनके खिलाफ CCD कार्रवाई कर रही है और उससे ये पंजाब में आप अमन है। करिए, इसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं ना, फौज ने आपसे कहा है, ये आपका अपना डिसीजन। एक बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं, माशाल्लाह जो आपने 700 बंदे मारे ना। बता दूं, हाँ। CCD वाले ये जो करवा रहे हैं ना, क्रिमिनल केस में टाइम लिमिटेशन नहीं होती, 50 साल बाद भी पर्चा हो जाता है। अच्छा, तो इन पे हो सकता है। जो ये करी जा रहे हैं शुक्र है तारिक भाई और पंजाब आप में जो नहीं है, मैं मर्जी इन पे पर्चा नहीं होने कहें, दूंगा। CCD के अफसरान इस तरह की बातों से नहीं डरते। ठीक है, दबंग लोग हैं, बड़ा साहब, वो अपना काम जारी बड़ा रखेंगे, भाई एक बात मजीद बताएं। अमन आएगा। हाँ, बड़ा अमन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, इनके लीडर पहले भी और प्राइम मिनिस्टर है। अच्छी बात है, क्रिमिनल्स को मारे आप तो हैं क्रिमिनल्स के हमाजगार, उनके वकील। आपको तकलीफ होती होगी कि क्लाइंट मरा, मेरी वो फीस मारी गई। आप तो चाहते हैं कि पेशिया आज आपका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बुग्ज और अनाज से भरा हुआ है। ये आप 1000 दफा मुझे कहते हो कि नई बात नहीं है, टेल मी समथिंग। नहीं, आज मुकम्मल तौर पे है। मुकम्मल तौर पे पहले थोड़ा जुज़वी होता था। हाँ, आपने तैयारी सही नहीं की थी, अब आपको इसलिए हिट हो रहा है। फैसल भाई एक बात बताएं, ये हमारी किस्मत में शहबाज शरीफ साहब कब तक है? जब तक चापलूसी और खुशामद जिंदा है। यार ये तो आपका तो ये है बुगस। मैंने कभी आज तक शहबाज शरीफ साहब को ये लफ्ज मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ कामरान शाहिद, मैंने कहा आपके प्रोग्राम में बुग्ज और अनाज है और उसमें आप दोनों शामिल हैं। अच्छा वाडा भाई कब तक है? देखिए कामरान साहब, आप ना जिस चीज़ को आपने फोकस करना है ना, सीरियस टॉक के अंदर, ठीक है, वो सीरियस टॉक है कि एक टीम मेंबर फील्ड मार्शल आपको मेडल्स ला के दे रहा है, ठीक है, गोल ला करके दे रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट आप प्राइड के साथ जमा कराते हैं, पाकिस्तान के झंडे के साथ आप खड़े हैं, पूरी दुनिया में उसका लोहा बन गया है। ठीक है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली हम मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका तक लीड फ्रंट पे आ गए हैं, सऊदी अरब से एग्रीमेंट हो गया और भी मुल्क इंशाल्लाह आ जाएंगे। मुस्बत सियासत हो रही है, अगर उसका बेनिफिट सब उठा रहे हैं, लाइक भी उठा रहे हैं, नालाइक भी उठा रहे हैं, कॉम्पिटेंट उठा रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट उठा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा तो पूरे पाकिस्तान को हो रहा है, तो हम उसी को फोकस करते हैं। ठीक है, अब उस फोकस के अंदर काला चला रहा है, सफ़ेद चला रहा है, लाल पीला चला रहा है, जो भी चला रहा है, ये इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है। ठीक है जी, तो आप रेलेवेंट बात शहबाज शरीफ साहब इररिलेवेंट है। देखिए आप साथ लगाई जाए गिरा, आपकी बनती है। शहबाज शरीफ साहब को आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बाकी प्राइम मिनिस्टर की तरह ना काम करने देंगे ना करने देंगे। शहबाज साहब पहले प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री है, हमें आता नहीं है, हम करने भी नहीं देंगे। ठीक है, वो कहते हैं भाई अगर एक आदमी लीड रोल प्ले करके पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहा है तो उसके साथ वो शाना। यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब होते तो फिर इस तरह की कॉम्बिनेशन नहीं होना था। नहीं, हम पास्ट के ऊपर अगर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स देखें समेत PTI के, वो कहते हैं हम काम आता है और करने देंगे। अगर मैं थोड़ा फ्यूचर से आपसे पूछूं तो मरियम नवाज भी अगर कभी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके साथ भी काम करना मुश्किल हो जाएगा इदारों का। देखिए मैं तो शहबाज साहब जैसी नहीं मिलनी ना कोई। देखिए शहबाज साहब का नेम बदल तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बड़े पक्के मुंह से कह रहे हैं आप ये, और ये बात सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। देखिए अगर एक आदमी धीमे तरीके से पाकिस्तान को लेके चल रहा है और उसके देखिए उनकी इनसिक्योरिटी कोई नहीं है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। वो कहते हैं भाई अगर एक आदमी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, वो मेरी टीम का ही प्लेयर है, उसका बेनिफिट मुझे ही मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है, आपको मुझे मिल रहा है, वाई नॉट। और हमें भी अब इस चीज़ का क्रेडिट दे देना चाहिए फील्ड मार्शल को कि वो झंडे गाड़ है और हमें बेनिफिट उसका मिल रहा है, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? और सर इस वजह से क्योंकि हम इस वक्त ज़बरदस्त पोजीशन और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहे हैं, इसलिए कोई जेस्चर ऑफ कंसर्न या हमदर्दी तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकता ना। देखिए तहरीक इंसाफ क्या हो सकता है कि इमरान खान अगर अपनी जिद और अगला छोड़ दे? अपने आप तहरीक इंसाफ को अपना रास्ता बनाना चाहिए, मुस्बत किरदार करके, ठीक है, बातचीत करके, काम करके, कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न तो हो। यहाँ तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप चल रहे हैं। ठीक है, आपने गुंडागर्दी बदमाशी करनी है, आपने कहा बार बार कि जी आप उनको मिला दें, बिल्कुल जायज़ डिमांड है आपकी। लेकिन फैसल साहब वो बोल दें मिला दें, कोई मसला नहीं, करवा देते हैं आपका। सर हम मिलवा देते हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं, हम करवाए थे सर, जमहूरी राइट है आप मिलवाए थे करवाए थे सर। जेल सुपरिटेंडेंट मिलवाएगा अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल। ठीक है, आपने चेक किया है? आपने अपनी छेड़ क्यों समझी है? अच्छा नहीं मैं बता रहा हूँ आपको ना, अगर जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी हुई है तो जाओ अदालत। ये नरस दूसरी गए। बात ये है, प्राइम मिनिस्टर देना आ जाए जेल दूसरी बात यह है कि 8,500 कैदी है आपकी अडयाला जेल में, माशाल्लाह। उनके सारे जनाब दोस्त यार रंगबाज सबको मिलाते रहे। भाई उनकी फैमिली मिलती है, उनकी फैमिली मिलती है, वकील मिलते हैं। अब पूछो वकील मिलते हैं नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? लीगल टीम इमरान खान की मिलती है, उनकी फैमिली मिलती है, 8,500 कैदियों की फैमिली मिलती है, लीगल टीम मिलती है। यार वहाँ पे कोई मासीदा वेड़ा था नहीं, जो मर्जी गया जब मर्जी गया जनाब। अच्छा मुझे बात बताइए, जिस वक्त कवायद और ज़वाबित है ना, उसके तहत मिले।
मुझे एक बात है, इन्होंने जो बात की है फैसल वाडा साहब ने, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उन्होंने कहा धीमो सुरों पर काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन करें कि नवाज शरीफ साहब आ जाते ना पावर में, या मरीम नवाज साहबा के बजाय आप इमरान खान बाहर होते क्योंकि वो लड़ पड़ते। ये बात सही है, पॉलिटिकली स्पीकिंग इनके प्राइम मिनिस्टर ने कमाल दिखाया है। उन्होंने अपनी कोई ईगो नहीं रखी, कोई अपनी उन्होंने हटदर्मी नहीं दिखाई, उन्होंने वो जेलिन होकर चले। मैं इसको सटायर नहीं कर रहा, और ऑब्वियसली आपका तो कहना बनता है कि यार ये बड़े, और इमरान बाहर होता अब तक। अब आप सोचें कि शहबाज शरीफ को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपको अपनी सफ़ों में काम ठीक करना पड़ेगा। इमरान साहब की दिमाग साजी करें यार, कोई मुलाकात कराएं तो दिमाग साजी करें ना आप मिलने देते हैं, ना पॉलिटिकल लोगों को एक्सेस कराते हैं। वहाँ पे जो ये भेजते हैं वो तो माश भाई आग लगाने के और कोई काम ही नहीं करते। जिन लोगों को भेजते हैं, मतलब आप इमरान देखें ना, बंद कमरे में यहाँ पे बैठे, मैं आपको बाहर से आवाज़ लगाऊं, एक इमरान शाह साहब बाहर एनजी हो गया जे, बाहर रौले पै गए रहे, ये बात ठीक है, ठीक है, बाहर दुनिया आ गई है, बाहर आप कहिए तो आपने उसके मुताबिक करना। इमरान खान साहब को कौन सी आपने रिवायत दी है कि वो अपने बयान भी नरम कर लें? तो फिर वो करन की आपने उनकी सारी चीज़ें, सियासत तो रोक ली, इलेक्शन छीन लिया, पार्टी उनकी आपने सिंबल छीन लिया, पार्टी को आपने नाम छीन लिया, आज़ाद कर दिए, स्पेशल सीटें छीन ली, उनके सीएम को आपने हर मुमकिन कोशिश की कि वो ना इलेक्ट हो, वो तो आप बंदे नहीं तोड़ सके, तो वो हो गया। इशू ये है कि आप इस वक्त इमरान खान से तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो ये सारा काम करें और हम इसी तरह से ही चलेंगे। आप अपने जो काम, आप ये बात मैं फैसल वाडा साहब की बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सियासत में मुकालमा ही वाहिद रास्ता होता है, डायलॉग। अच्छा वैसे आप दोनों फैसल्स को भी एक बात बताऊं, मुकालमा इनको सूट ही नहीं करता इस वक्त फैसल वाडा से। नहीं, क्योंकि अगर इनकी अप्रोच में मुकालमा इमरान का एस्टेब्लिशमेंट से हो गया और कोई गलती से खुदा ना खास्ता कामयाब हो गया तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, अब इसमें एक बात, ये बात इनका कंसर्न जायज़ है, ये नाजायज़ बात नहीं है। देखें सियासी बात करें ना, क्योंकि इमरान ने तो आते साथ ही कह रहा इलेक्शन नहीं, बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान साहब, जब तक ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ बात नहीं होगी, एंगेजमेंट नहीं होगी। ओ यार इनको तो मानता ही नहीं इमरान खान, वो कहता है मैंने से हाथ मिलाने का रवादार नहीं है, कहता है करप्ट लोग हैं ये, मेरी बात सुनो, आप इमरान खान साहब तो सच ही बोलते हैं ना, किसी भी सियासी बंदे से इमरान खान साहब सच, हाँ मतलब हुकूमत में तो लानत भेजता है वो, और ना हम चाहते हैं, ना हम चाहते हैं पॉलिटिशियनों पे तो लानत भेजते हैं। इमरान खान कहता है मैं 4 हरफ लानत भेजता हूँ इनके ऊपर, मैं खुदकुशी करने को तैयार हूँ, इनसे हाथ मिला। वो एस्टैब्लिश बताऊं, कामराज शाहिद की शुक्र है मैं हमेशा से राइट में हूँ, नहीं सर वो लानत नहीं भेजता, ये किसी को भी पकड़ के नहीं अपनी सारी दिल की जो नहीं, इमरान खान नहीं, आप खुद रहे यार। अगर इनके साथ अच्छे टॉक शो में अली मोहम्मद खान एक दफा अच्छी तरह बोल के उन्होंने अली मोहम्मद खान की तंबीह कर दी थी, मुझे उन्होंने एक दफा बुला के, मुझे एक दफा कहा, मैं मुलाकात, उन्होंने कहा कि तुमसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। मैं कहा तुम तारिक फजल, राना सनाउल्लाह जैसे टाइप, जैसे 2 नंबर लोगों को बिठा के, तो मेरे पाक साहब फैसल वाडा टाइप लोगों को बिठा के उनके सामने उनको एक फ्रेम में ले आते हो। मैंने कहा यार तारिक फजल साहब कौन से इतने कोई उबाश गुंडे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कौन से कोई किसी की खेती में कोई जुल्म कर दिया, जाके कोई चुरा लिया, जो आपके फैसल वाडा बड़े ही जी कोई उस जमाने में ये हुआ, और मुझे कहता है डबल विकेट खेल, तो इनको तो लानत भेजने को तैयार नहीं पॉलिटिशियन। एक ही प्रोग्राम बार मैं आपके लीडर की तो आपको खुश शर्मिंदगी हो रही है, मेरे कहने के लिए बचता ही कुछ नहीं, सब कुछ आप ही कही जा रहे हैं। अच्छा आपका ये शिकवा है तारिक भाई। बात ये है जल्दी कि अब क्या आपसे संजीदा बात करें, संजीदा नहीं, आप अपने लीडर को संजीदा करें, उसे कहे यार ये हुकूमत है, इनसे बात करनी पड़ेगी, लानत डालने से, गालियां देने से कुछ नहीं होना। लेकिन जेल की दीवारें बात कर रहे हैं ना कि जब उनको आप इन्फॉर्मेशन देंगे कि दुनिया उबड़ के आ चुकी है आपके पास, तूफान खड़ा हो रहा है, यार इमरान इतना बेवकूफ को चल गया पता कि अवाम नहीं निकली फौज के खिलाफ, सीधी सी बात है भाई। एक आदमी कमरे में है ना, तो वो सही कह रहा है कि आग लगाने वालों को अगर आप एक्सेस देंगे तो आग ही लगेगी। नहीं आपने टीवी चैनल्स दिए नहीं आपने, तो इनको यार टीवी चैनल भी दिए हुए हैं, इन्होंने की पता, बेहतरीन उनको एक्सरसाइज मशीनें भी दी हुई हैं, जो ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास थी, ना शहबाज शरीफ साहब के पास साहब का थी। एक्सरसाइज से क्या ताल्लुक है? अच्छा, अगली आलू बात गोश्त वो खाते थे, नान कीमे वाले परोठे, सुबह अपना परोठे। यार अपने लीडर को डिफेंड करें तुम्हें यार। हमारे खाने से भी तकलीफ है भाई, देखो यार। नहीं आपको मेरे खाने से तकलीफ है, मैंने आपको हमने आपके खाने रोके हैं, यार आपने हमारे खाने रोके, तारिक आपने भाई कहा कुछ हमें सीरियस ये बात उतारेंगे, तारिक भाई हम ये करेंगे, मियां सब कुछ उतार देंगे, हमने तो नहीं। तारिक भाई देखिए, हमने तो आपने एक्सरसाइज की मशीनें भी दी हुई हैं। तारिक भाई आपको मिनिस्ट्री मिली हुई सीरियस बातें करने के लिए, हम भी सीरियस काम करने के लिए लाहौर से गए हैं। सीरियस बात, सवाल जो पूछा उसका जवाब दे। सीरियस बात का मतलब पता है आपको? टीवी चैनल्स हैं
उसके पास इमरान साहब उनके क्यों पास? नहीं है? टीवी एक्सेस है तो उनके फिर तो पास, यार वो देख रहे अखबारात हैं होंगे उनके कि पास। मेरी बात सुनो, मेरी बात दूसरी सुनो। बात यह है कि आप फिर तो सारे वो देख मिलकर रहे एक होंगे बात कि कह पार्टी रहे तबाह हो हैं, गई, आप सारे वो मिलकर कह रहे हो हैं, गए, तो पता होगा उनको कि he's on the और भाई सारे आप मिलकर ये कह रहे हैं तहरीक कि इंसाफ। तहरीक उनके इंसाफ पास कौन जो है? मिलता है वो आग लगाता है, तो उनसे मिलती तो उनकी बहनें हैं, वो आग लगाती हैं। फिर इसका मतलब आप तीनों मिलकर ये कह रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं कह रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। आप लोग ही कह रहे हैं मेरा ना तो इमरान खान कि डिपार्टमेंट जो ही उनसे नहीं है मिलता भाई। है ये उन लोगों को मिलाते हैं जो आग लगाते हैं, तो वो तो उनकी बहनें हैं, सबसे पहले तो वो मिलती हैं, फैमिली मेंबर मिलते हैं, वो कहाँ उसके बाद मिलती उनकी है? वकला की टीम। आप उनको बाहर अडयाला पे जरूर नहीं करते उनकी हैं। मुलाकात होती है, आपको भी पता है मुलाकात होती है। और आप यार पूछे, मैं तो ये कह कमरान रहा भाई से हूँ आप पूछे। दोनों बिला वजह नाराज हो रहे हैं, अभी आप जलील हो रहे हैं, कुछ उससे भी इन्होंने जलील हो रहे हैं अडयाला, मैं और फैसल भाई तो मैं आप उधर बैठे होंगे, ये इधर बैठे, ये इस तरह साइकिल चली है ना सर, बताए ना सर, हिस्ट्री बताए ना यार। अच्छा ये बेटा, तारिक भाई को पेंसिल तो नहीं थी, मैं जहाज बनावा। ये तो जिल्लत मारी का प्रोग्राम चलते ही रहना है। ये सियासतदानों ने इंशाल्लाह जलील ही होना है, ये मुल्क इन लोगों के लिए नहीं बना, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। बताएं यार फैसल साहब, नहीं बताएं। बात पता क्या, हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जो मुल्क कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा जिसमें आप जैसे लोग हो उसमें मैं शरीफ तो नहीं लोगों इत्तेफाक का क्या करता। हम तो कमेंट कर रहे हैं यार, क्या तुसी comment? बड़े शरीफ हो तारिक आप भाई, इनको कह रहे हैं कि आप लानत बताएं भेजेंगे। सियासतदान को शरीफ लोग हैं, इनको बताएं यार शराफत का क्या भाई ताल्लुक है? मेरे बारे में एक ही प्रोग्राम में दो उन्होंने मुतजाद बातें की हैं। आप शरीफ हैं, आप आधा शरीफ घंटा हैं। पहले का या मासूम आप है, शर्मीले शरीफ है, नहीं अभी इन्होंने कहा At कि अब्बास large, बूढ़े हैं, at यानी आप large, अंदाजा at large। लगाएं मैं आपको एक खबर ही सुनाऊं। प्रोग्राम में अभी दो वो मुतजाद बता रहे बातें। थे। नहीं तो इसका आप इनके मतलब क्या प्रोग्राम में है? बेइज्जती खराब कराने क्यों आते नहीं, हैं? मैं इसका आपको मतलब क्या है? सुने तो सही ना। वो मुझे वो जो भी गए मेरा भाई है, नहीं, इसका- ये शरीफ इसका आदमी है, मतलब बात ये नहीं है है, कि गलत इनकी पार्टी किसी है। बात पे यकीन नहीं करना। ना करें जी फैसल ये भाई, मैं आप आपको एक बात- बता रहा हूं। बड़ा साहब एक बात बताएं। इनकी कोई बात को इन दोनों संजीदा लगा मत रहे लें। हैं। ये बताएं, ये साइकिल चेंज होता रहता है, तो आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि शहबाज साहब 2029 तक तो सेफ है, जो नजर आ रहा है। सर देखिए मेरी बात है, कामरान साहब पॉलिटिक्स के अंदर ना अगले 20 मिनट का भी नहीं पता होता। यार, हम भी इसमें stability हम चल जब रही है। आए थे ना, हम 20 साल के लिए आए थे तहरीक इंसाफ हाँ, वाले। वाह। तो हमने देखा है बहुत करीब से, तो इसको प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, नामुमकिनात से में से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बादी नजर में लग रहा है कि शायद ये 5 साल पूरे कर जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है, ही इज गोइंग प्रीटी गुड। और ये वाकई सही चल रही है, मजाक के अलावा अगर हम करें बाकी तमाम चीजें ठीक, जो जिस काम पे लगे हुए हैं वो काम तो जो क्या काम है? यार ये आप अब ये जूते पॉलिश मैंने नहीं कहा, ये आप कही जाए, मैंने तो ऐसे मैं सीखा। प्राइम मिनिस्टर मेरी एक को बात कल- मैंने तो ये- कुछ मैं भी नहीं लफ्ज़- किया। मेरी एक बात सुनो। मैंने तो ये- ऐसे सीखा। इनके तमाम झूठे मनफी गलीज तरीन प्रोपागंडा पीटीआई के सबको बता रहा हूँ, उसके बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के फजल से मजीद बढ़ेगा। शहबाज शरीफ हर साहब वर्ल्ड लीडर के साथ इंडिकेटर- फुटबॉल खेल रहे हैं टेबल पे, और भाई मेरी एक बात सुनो। वर्ल्ड लीडर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। और यार फुटबॉल पैर से 70 दफा खेलते हैं। 70 दफा तो ट्रंप कह चुका है आपको कि यार, जनाब ये जो तो आपने नहीं इंडिया के बता साथ रहे। किया, पहला 70 दफा पहला कह इन्होंने चुका है। वकीलों वाला point आप नहीं लोग से तो ट्रंप के एक फोन के इंतजार में 5 साल हाँ। बैठे रहे नहीं कि बाइडन फोन करेगा। बाइडन के इंतजार में बाइडन है, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर बाइडन रहा था उस हूँ। वक्त। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट आज आप 70 तैयारी दफा कह ठीक- चुका है, तैयारी ठीक करवा 70 के दफा लाएंगे। वो कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, हाँ। जबरदस्त। और नए और खूबसूरत जहाज गिराए, और क्या जब बात फील्ड है। और एक बार जब फील्ड मार्शल साहब की शुजाअत और बहादुरी आती है ट्रंप को, तो इधर तो देखते तो फिर आगे वो खड़े होते प्राइम मिनिस्टर, फिर वो कहते हैं अभी आगे बताएं, ये बात है। माई नहीं, माई प्राइम फेवरेट मिनिस्टर- फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के बारे प्राइम में मिनिस्टर ने जो भी डैशिंग कहा प्राइम किया। मिनिस्टर, और और ये कह कौन सा रहे प्राइम हैं मिनिस्टर? डैशिंग। डैशिंग कब कहा है उसने? कहा है उसने? आपने नहीं सुना? अच्छा ट्रंप मैं आपको क्लिप भेजता हूँ। नजरों का इलाज करा, अच्छे मैं आपको क्लिप मिनिस्टर। भेजता हूँ अच्छा, यार, इसमें तो ना जालस हूँ नहीं 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 भाई, आप नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते तो जलसी की क्या नहीं, बात हम है? तो अपनी कमाई अगर के एक बंदे कपड़े की पहनते हैं, वो तो प्राइम personality मिनिस्टर dashing जो है हमारी तनख्वाहों के कमाई के कपड़े पहनते हैं, मैंने प्राइम कोई मिनिस्टर तनख्वाह बहुत के कपड़े नहीं पहनते। अच्छा चलो ठीक, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इस वक्त आपके सारे खाने और सारी उसके बिल वो खुद entertainment पे करते फिर रहे है, हैं। वो प्राइवेट देते हैं, अच्छा, अच्छी वो भी बात। सरकारी खाते वहाँ से पे नहीं होता। एंटरटेनमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और यार चाय बिस्कुट तो होते हैं ना, एंटरटेनमेंट नहीं होती ये है। यार अप्रिशिएट करें, ये इस बात का मुझे नहीं पता था। क्या? मैं हम उसको तो कह क्या रहा हूँ। करते थे, इमरान खान ने कभी चाय के अलावा पूछे 2 कुछ मिनट नहीं, पहले आपने कहा झूठ बल्कि अपनी बोलते हैं। कॉफी खुद नहीं, मैं ये नहीं झूठ 2 मिनट बाद आपने 2 मिनट पहले आपने ये ये कहा। एटलार झूठ नहीं बोलते, इन पर जब ਤੁਹਾਡਾ भी मजबूरी हो तो मिनट हर में हर काम बंदे को है, झूठ ਤੁਹਾਡਾ बोलना नहीं पड़ता है। समझ मैंने किस बात पर झूठ बोला है? आप मेरे पूरे हर- प्रोग्राम में हर एक बात मिनट बता बाद दें आप जो मैंने क्या मैंने कहा था कि तैयारी पूरी कभी कभी तैयारी पूरी नहीं कभी आप बता दें, तैयारी कभी करा किस देंगे प्रोग्राम में? करा देंगे। नहीं नहीं सर मैंने कभी नहीं कहा। फैसल भाई तो फिर ये कि ये दो यानी कि एक हम नहीं इस तो चीज- तारक साहब को छड़कना बनाने के आप लिए इस तरह करें ना, सारी मेरी सवाल बात इससे सुने, पूछने हैं। मेरी उससे बात तो सुने, पूछिए। आप इस तरह करें, आप इस तरह करें जी जी भाई, कि आपने अगर कोई अपने प्रोग्राम को मानी खेस बनाना है जी जी तो इनको और लोगों को इनको बताना है, और इस वक्त इनको बताना डालें है, प्रोग्राम में। एक मिनट, और लोगों को बताना है कुछ फैसल facts चौधरी के को बारे उठाने में। प्रोग्राम में से। और तीसरे नंबर में मेरी तैयारी चेक करनी है, मेरे से एक अलहदा प्रोग्राम करें 1-on-1, One on फिर one। मैं आपको बताऊंगा तैयारी की नहीं है ठीक है और लोगों को कोई बात समझ आए। ठीक है अभी आप जूम आनी को जो गुफ्तगू इस कर रहे वक्त हैं तो ना, आप मैं जरा एक सवाल पे अटकाऊं, जरा इजाजत दे आप इस दोनों वक्त तो भाई, ऑन दी फैसल फ्रंट बड़ा की बजाय मुझे कोई
आपने मुज़ाकरात एक बात लग रहा है कही, प्रोग्राम मैं तो आपका। अगले पल का नहीं पता,
यहाँ से हम चारों बाहर निकले, हम में से 2 शायद बच जाए, 3 बच जाए, ये किसी को पता नहीं, नहीं। उसमें मैं बच जाऊंगा, आप तीनों का नहीं ये पता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि सबसे इसका ज्यादा खतरा है वो कहता है मैं बच हम जाऊंगा। कम से कम ये तो समझे ना कि स्टेबल निजाम चल रहा है। तरामीम आएंगी जाएंगी, 27वीं आएगी, 28वीं आएगी, यानी सिस्टम कंट्रोल, जब तक इमरान कंट्रोल में। एक ही दफा 128 कर लेना, क्या रोज रोज क्या नहीं नहीं, जितनी जरूरत है। आपका क्या मसला यार, आप वो शादी में अब्दुल्ला दीवाना पे आपको जो भूल जाएंगे लीडर आपका जेल में, आधी पार्टी आपकी नाहल हुई हुई है, आपका पार्लियामेंट से क्या ताल्लुक है भाई? आप प्रैक्टिस करें अपनी प्राइवेट लॉयर। पार्लियामेंट में जहाज उड़ाते हैं। हाँ, अभी उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहा मैं जहाज बनाऊं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके फ्यूचर के मुतालिक पूछ रहा हूँ, कब तक रहेगा प्राइम मिनिस्टर आपका? हाँ जी फैसल साहब, ये बताएं मुझे कि 2000। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो शायद ये नजूमी है, इसको क्या पता है फैसल वाडा को? फैसल वाडा को नहीं, ये नजूमी है, आपको लगाने वाले यही है। इसमें ना बात ज्यादा कर, हमारी आपसे मुराद आपकी पूरी स्ट्रक्चर मोहब्बत है हमारी, बिल्कुल है। हाँ, मोहब्बत भी आ गई, ये हमारी पार्टी है। हाँ, पार्टी है, असल पार्टी। नहीं फैसल भाई, ये आपकी पार्टी। दूसरी बात जो आपने कहा ना 128 तरमीम नहीं मैंने नहीं आएंगी, मैंने नहीं कहा, अभी फैसल ने कहा आएंगी, 1 बाय 1 ट्रा के मारेंगे इनको, ट्रा के ना। कितने जख्म लगा रहे हैं इनके सीने पे, पहले ये बताएं, इन्हें क्यों रखा हुआ है यार? ये हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है, हमारी सियासी मुखालफत है, हमारी ज़ाती मुखालफत नहीं है, कोई हमारी ज़ाती मुखालफत नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इनके अपने नजरियात हैं, मेरे अपने नजरियात हैं भाई, अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन जाती दुश्मनी नहीं है। ये कल्चर भी मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने दिया है सियासत को दुश्मनी में, इन्होंने बदला है, यकीन करें इन्होंने बदला है। ये बात सही, वरना हम तो यार बड़े वफादार लोग। नेम कॉलिंग, रिलेटिव्स को करना, ये आप पूछे फैसल चोई के भाई की शादी हुई, शुक्र करें फैसल साहब आप मुखालिफ नहीं इमरान खान के, वरना आपका तो नाद का पानी बंद हो जाएगा। इनके भाई की शादी हुई, मैं इनके गाँव गया, रुक जाए, ब्रेक ले, ये वाकया इनकी शादी हुई, इनके भाई की शादी हुई, ये वफादारी रहनी चाहिए भाई। एक बार सुनाया था, अगर पूरी तैयारी के साथ सुनाएंगे ब्रेक के बाद मजा आ जाएगा। ब्रेक के बाद वाकया सुना, ब्रेक लेते हैं जी। ले जनाब व्यूअर्स, आज का शो था, मुझे बड़ी खुशी हुई फैसल वाडा साहब से मिलकर और बड़ा अफसोस हुआ इन दोनों की बातें सुन के, तारिक फजल चौधरी साहब की और फैसल चौधरी साहब जो है उनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन तारिक भाई मेरे भाई हैं। अब आपकी तैयारी कराता हूं मैं, नेक्स्ट वीक आपने जिस टॉक शो में जाना है, आज तैयारी होगी, मैं आपके साथ एक अकेला प्रोग्राम करना चाहता हूं। अकेले पहले आप कल करें, कल प्रैक्टिस आपको तैयारी पता लग जाएगी। ठीक है, कल करें। कल तो आप सबके हेड आ रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, तो इसलिए उनकी तैयारी पक्की होगी। मुझे जी इंशाल्लाह ये 28वीं तरमीम पास हो चुकी है, ये बिला वजह की लोग बातें कर रहे हैं, सरमनी इसकी होनी है, फीता कट रहा है, उसके लिए मैं और वाडा साहब इधर मौजूद है, बाकी सब इररेलेवेंट है यहाँ पे। कल तक इजाजत।